हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉपिक पर। फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। Brought to you by Subharti University and Bajaj Freedom. Subharti University, one of the leading universities of North India. Exciting college life and top placements. Join Subharti University, Meerut. ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया, इंटरनेट को याद आई लगान। इंस्टाग्राम के नए अपडेट पर लगे कैसे कैसे इल्जाम। रणवीर अलाहाबादिया ने लेटेंट वाले मुद्दे पर किसको सुना दिया और दिखाएंगे बिजनौर में लोगों ने कैसे बदला आपदा को अवसर में। रीलों पर एक गाना वायरल हुआ था, कल रात आया मेरे घर एक चोर। हम इस गाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कल रात टीवी स्क्रीन पर ट्रंप दिखे और उन्होंने ऐसा कुछ ही किया, ऐसा ही कुछ किया, कुछ तो भी किया। नोबेल पीस प्राइज पगलू सर्टिफाइड बूमर बवाल मचाकर नाम बनाने वाले समस्तीपुर निवासी ट्रंप ने भारत पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लाद दिया है, माने कुल हो गया 50%। हाँ, अगर आप अखबार नहीं पढ़ते हैं, आपके पापा तेज आवाज में न्यूज लगा कर रखते हैं और फिर भी आपके कान तक खबरें नहीं पहुंचती हैं, तो आपको बता दें कि ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने मंगलवार को कहा था कि मैं 24 घंटे में भारत पर टैरिफ बढ़ा दूंगा और अब एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप एक वन साइडेड लवर की तरह भारत के रूस के साथ डील करने को लेकर गुच्छा थे, जबकि कुछ समय पहले कह रहे थे तुम उसी से तेल लिया करो, वो अच्छा लड़का है, पुतिन दोस्त है हमारा। खैर, फिर भारत की तरफ से भी जवाब गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्टेटमेंट दिया और लिखा, पिछले कुछ दिनों से अमेरिका को भारत का रूस से तेल खरीदना खटक रहा है, लेकिन भारत पहले ही साफ कर चुका है कि हम जो भी तेल खरीदते हैं वो बाजार के हालात देखकर करते हैं। हमारा मकसद साफ है, 1.4 अरब लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा को पक्का करना। सरकार ने साफ कहा है कि हम अपने देश के हित के लिए जो जरूरी होगा वो जरूर करेंगे। ट्रंप ने भारत को भी धमकी दी, कहा कि हम और ज्यादा पाबंदियां लगा सकते हैं। भाई, तेरे को जो लगाना है वो लगा, बस मुंह पे लगाम लगा। ऑर्डर के हिसाब से ये टैरिफ 2 हिस्सों में लागू होगा। पहला वाला 25% 7 अगस्त से और दूसरा 27 अगस्त से लागू होगा। इसके बाद आदित्य ठाकरे, शशि थरूर जैसे तमाम नेताओं के बयान आए। डोनाल्ड ट्रंप, पोटस, इंडिया एंड चाइना, ट्रंप पुतिन जैसे कीवर्ड्स ट्रेंड करते रहे। लोग क्या क्या लिख रहे हैं वो बताते हैं। एक ट्वीट आया कि ट्रंप पूरा पगला गया है, भारत से पता नहीं किस बात की दुश्मनी निकाल रहा है। सवाल, और भी कई देश रूस से तेल लेते हैं, पर आपने सिर्फ भारत पर ही अधिक टैरिफ क्यों लगाया? ट्रंप, अभी तो सिर्फ 8 घंटे हुए हैं, अभी तो और प्रतिबंध लगेंगे। मसला रूस नहीं, कुछ और लगता है। एक यूजर ने लिखा, हिपोक्रेसी की भी सीमा है, भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका इतना हल्ला मचा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप से पत्रकार ने मुंह पर पूछा कि अमेरिका जो रूस से यूरेनियम रासायनिक खाद खरीदता है उसका क्या? डोनाल्ड ट्रंप का जवाब था, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं, मुझे चेक करना होगा। दावा करते हुए लिखा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अब 50% टैरिफ लगाया है। भारत के खिलाफ अब ट्रंप बिल्कुल सनकी हो चुका है। भारत सरकार भी अमेरिका को छोड़कर अब रूस चीन की तरफ व्यापारिक मित्रता की तरफ बढ़ रही है। मीमबाजी भी खूब हुई, सटल ग्राफिक्स बनाकर लिखा गया, अब की बार 50% और 50% में ट्रंप के हेयर स्टाइल को बना दिया गया और लिखा गया कि मेरे अकाउंट में माइनस ₹169 है, ये बैलेंस है और मैं 25% टैरिफ एक्स्ट्रा के बारे में परेशान हूँ। इसी बीच अमेरिका के प्रोडक्ट को बाइकआउट करने की भी बात चली, उस पर मीम बनाया गया कि अब कैंपा यूज करने का समय आ गया है। लगान को भी खूब याद किया गया, पोस्टर लगाकर मीम बना। 25% और टैरिफ लगने के बाद अब कुल लगान हो गया है 50%। यही समय है हम यूएस को एक क्रिकेट मैच के लिए चैलेंज कर दें। दोगुना लगान देना पड़ेगा को बदलकर 50% लगान देना पड़ेगा कर दिया गया। किम जोंग उन की भी फोटो लगाई गई और लिखा गया, मैं अब सबसे क्रेजी लीडर नहीं रहा। दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। बाकी अपडेट्स की बात कर रहे हैं तो एक बड़े अपडेट की बात कर लेते हैं। इंस्टा का एक अपडेट आया है। इस अपडेट के बाद लोग इंस्टाग्राम पर चोरी का आरोप लगाने लगे हैं और इंस्टाग्राम को चोरी का अड्डा कहने लगे हैं। इस अपडेट में रीपोस्ट, मैप जैसे फीचर्स आए। लोग खुश नहीं हैं और मीम्स बन रहे हैं। कहा जा रहा है कि स्टोरी वाला फीचर स्नैपचैट से चुरा लिया, रील वाला फीचर टिकटॉक से उठा लिया और अब रीपोस्ट वाला फीचर ट्विटर से उठा लिया, एक्स से उठा लिया। इसके अलावा इंस्टाग्राम का एडिटिंग ऐप भी आया जिसे टिकटॉक के एडिटिंग ऐप की कॉपी बताया जा रहा है। वैसा भी ये फीचर धीरे धीरे आने शुरू हो चुके हैं। आने वाले दिन रीपोस्ट पर रीपोस्ट इंस्टाग्राम के दिखने लगेंगे। थोड़ा अनोइंग तो होने वाला है। एक अच्छा खासा नोट्स फीचर आया था, वो शायद ओरिजिनल था, उसको इंस्टाग्राम ने डुबो दिया, हटा दिया।
सबको पॉडकास्ट में बैठा के मुंडी हिलाने वाले रणवीर इलाहाबादिया एक पॉडकास्ट का हिस्सा बने। प्रफुल्ल गर्ग के पॉडकास्ट मिशन इंडिया में रणवीर इलाहाबादिया गए, वहाँ उन्होंने कई चीज़ों के बारे में बात की। रणवीर के कुछ सेलेब्स पर आरोप भी हमको नज़र आए। कहा कि लेटेंट कंट्रोवर्सी के बाद कई सेलेब्स ने ये दावा किया कि उन्होंने मेरे शो के इन्विटेशन को रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन बात यह है कि हम लोगों ने कभी उनको इन्वाइट ही नहीं किया। लोग अब गेस कर रहे हैं और इंटरनेट के बारे में कहा जाता है कि वो आसानी से सब कुछ भूल जाता है, मगर इंटरनेट को रैंडम चीज़ें भी याद रहती हैं। इसी याद में वो सबके नाम इंटरनेट पर हुई घटनाओं के क्रम भी रहते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, लोग अब कैलकुलेट कर रहे हैं, हिसाब लगा रहे हैं, आकलन दावा सब कुछ चल रहा है कि वो सेलेब कौन हो सकते हैं। बाकी अब आपको आपदा में अवसर का पीक एग्जाम्पल दिखाते हैं। इन दिनों कई जगह पे बाढ़ आई हुई। इलाहाबाद के सब इंस्पेक्टर बाढ़ के पानी में स्विम करके वायरल हो गए। वहीं एक अनोखी खबर आई बिजनौर से। यहाँ बाढ़ का पानी सड़क तक आ गया, पानी के साथ मछलियाँ भी आ गईं। बस इसी को अवसर की तरह देखा गया। लोग जाल, बाल्टी और टोकरी लेके पकड़ने में लग गए। सुबह से ही कॉलोनी में मछली पकड़ने की होड़ मच गई। कुछ तो बाजार में बेचने भी पहुँच गए। फिलहाल प्रशासन ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि ऐसी मछलियाँ खाने के पहले थोड़ा सोच समझ लेना चाहिए। बाकी अगर आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हैं तो अपना थोड़ा ख्याल रखिए। आज के शो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा।